अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय एरियाज ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाजिर है मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस के साथ। जैसा कि कल हमने बात की थी कि मार्केट इस वक्त एक क्रिटिकल मोड के ऊपर है और उससे पहले मुसलसल 2 दिन से हमें एक बुलिश डाइवर्जेंस नज़र आ रही थी जो कि इन पॉइंट्स के ऊपर नज़र आ रही थी और मार्केट उस बुलिश डाइवर्जेंस के नतीजे में पुलअप कर रही थी। यहाँ पे भी पुलअप किया मार्केट ने और उससे पहले यहाँ पे भी पुलअप किया था और लेकिन इस पुलअप में मार्केट ने अपनी इमीडिएट ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया और उसको रीटेस्ट किया। इस रीटेस्टिंग में काफ़ी टाइम लगा दिया मार्केट ने इस जगह पर और अलबत्ता मार्केट ने अपनी इस इमीडिएट ट्रेंड लाइन को ऑनर किया और इसके साथ साथ काफ़ी टाइम स्टे करने के बाद एक पुलअप नज़र आया और फाइनली मार्केट ने अपने जो 20 पीरियड लाइन है 1 आवर लेवल के ऊपर उसको भी ब्रेक किया और आज उसके ऊपर क्लोजिंग दी, जो कि एक बहुत ही खुशाइन बात है। अब ये जो बुलिश डाइवर्जेंस यहाँ पे क्रिएट हुई 1 आवर लेवल के ऊपर, ये इसके दो जो प्री रिक्विजिट्स हैं कि एक तो इसने इमीडिएट ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और उसके बाद उसको रीटेस्ट करने के बाद अपसाइड पर मूव कर लिया है। अब चूँकि इसमें एक ये मार्केट का इनिशियली जो पुलअप आया था उस से नीचे ही मार्केट की क्लोजिंग है, तो इसको अभी अबूर करना ज़रूरी है इस बेरिश ट्रेंड के मोमेंटम से निकलने के लिए। और बहुत लाइकली है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि अब चूँकि मार्केट ने अपने इमीडिएट ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट भी कर लिया है, उस लाइन को ब्रेक भी कर लिया है, बुलिश डाइवर्जेंस भी क्रिएट हुई है, तो ये सारे पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं और पॉसिबिलिटी अब बन रही है कि यहाँ से मार्केट अपने इस प्रीवियस टॉप को ब्रेक करके एक नया ट्रेंड स्टार्ट कर सकती है। अगर ये टॉप जो कि अभी हमें नज़र आ रहा है 45,300 के ऊपर ये ब्रेक हो जाता है सक्सेसफुली और इसके ऊपर मार्केट स्टेबल हो जाती है, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग चांस क्रिएट हो जाएगा कि मार्केट अप साइड पर अपनी मूवमेंट बना लेगी और आने वाले दिनों में हमें एक नया ट्रेंड नज़र आएगा, बुलिश ट्रेंड नज़र आएगा और उसमें मार्केट मूव होती हुई नज़र आएगी। अब अगर आरएससी को देखें तो आरएससी देखें यहाँ से मुसलसल हमें एक बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट करता हुआ नज़र आ रहा है और उसमें एवरी बॉटम है आरएससी का वो प्रीवियस बॉटम से हायर है और ये इस बात की इंडिकेशन है कि यहाँ से स्ट्रॉन्ग पुलअप आ रहा है, बाइंग प्रेशर आ रहा है और मार्केट हायर साइड पर मूव करना चाह रही है और आरएससी भी यही शो करता हुआ नज़र आ रहा है। अब कल के सेशन में जो आरएससी की कंडीशन है, आरएससी भी 57 के ऊपर है, तो कल पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आरएससी 1 आवर लेवल के ऊपर ओवरबॉट कंडीशंस में चला जाए और एक टेम्परेली हमें कल लेटर हाफ में एक प्रेशर नज़र आए और मार्केट में एक अगेन एक डिप नज़र आए। अलबत्ता इस बॉटम से अब लग ऐसे रहे कि मार्केट आने वाले दिनों में पॉजिटिविटी में मूव करती हुई दिखाई देगी। 1 आवर लेवल के ऊपर अगर मैगडी को देखें तो मैगडी भी बुलिश ट्रेंड में वापसी इंडिकेट कर रहा है और मार्केट बुलिश ट्रेंड में वापस आ चुकी है और ये 20 डीएमए जो यहाँ पर ब्रेक हुई है 20 पीरियड लाइन वो और ये मैगडी और आरएससी सब 1 आवर लेवल के ऊपर पॉजिटिव ट्रेंड इंडिकेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब चलते हैं वन डे कैंडल चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि आज की कैंडल कैसी फॉर्मुलेट हुई है और वहाँ पर क्या सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है। डे लेवल के ऊपर अगर देखें तो मार्केट यहाँ पर एक अपना बॉटम फॉर्मुलेट करती हुई लास्ट 3 दिन से नज़र आ रही है और बार बार हम कह रहे थे कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो कि 44,300 का लेवल है, लेकिन ये ब्रीच भी हुई और मार्केट ने 43,900 के लेवल को भी हिट किया। तो लेकिन इस ब्रीच के बाद मार्केट फ़ौरन अपनी सपोर्ट के ऊपर वापस आई और यहाँ पर मार्केट ने सस्टेन किया कल के सेशन में और आज भी कुछ ऐसी परफॉर्मेंस नज़र आई, बल्कि आज मार्केट यह ज़्यादा स्टेबल नज़र आई टुवर्ड्स द लेटर हाफ और मार्केट ने पॉजिटिव नोट पे क्लोजिंग दी, अच्छी क्लोजिंग आई। अब डे लेवल के ऊपर जो इमीडिएट ट्रेंड लाइन बन रही है उसको मार्केट ने अभी तक ब्रेक नहीं किया, लेकिन डे लेवल के ऊपर एक जो बुलिश डाइवर्जेंस की हम बात कर रहे हैं वो डे लेवल के ऊपर भी नज़र आ रही है हमें। डे लेवल के ऊपर अगर देखें तो ये दो बॉटम हैं आरएससी के, एक ये बॉटम इस कैंडल के फॉर्मुलेट होने के बाद जो फॉर्मुलेट बना था और दूसरा बॉटम जो आज की कैंडल फॉर्मुलेट हुई है उसकी वजह से आरएससी ने हायर साइड पर मूव किया है। तो कल का जो आरएससी था वो प्रीवियस डे के आरएससी से हायर है, तो यहाँ पर डे लेवल के ऊपर भी एक बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट हो चुकी है।
ओवरसोल्ड एरिया में क्रिएट हुई है, तो अच्छी रिलायबिलिटी है इस बुलिश डाइवर्जेंस की। लेकिन जब तक मार्केट ये जो इमीडिएट ट्रेंड लाइन एक नज़र आ रही है इसको क्रॉस नहीं कर लेती और इसके ऊपर स्टेबल नहीं हो जाती, तो ये डाइवर्जेंस की कंफर्मेशन नहीं होगी। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि कल ये इमीडिएट ट्रेंड लाइन ब्रेक हो सकती है और उसको मार्केट रीटेस्ट भी कर सकती है कल के सेशन में, या उसके बाद रीटेस्ट कर सकती है। तो यहाँ से इंडिकेटर्स आ गए हैं, लग ऐसे रहा है सारी जो सिचुएशन है वो ऐसी बन रही है कि ये मार्केट का एक बॉटम इस्टेब्लिश हो चुका है यहाँ पर, और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। सपोर्ट ब्रीच ज़रूर हुई लेकिन उसके ऊपर स्टेबिलिटी नज़र आई। तो यहाँ से अब मार्केट की अपसाइड मूवमेंट बन सकती है, और जो रेजिस्टेंस लेवल मिलेंगे डे लेवल के ऊपर मार्केट को, वो पहला रेजिस्टेंस लेवल 45,500 का लेवल है, और जो सेकंड रेजिस्टेंस लेवल मिलेगा वो 20 पीरियड लाइन है डे लेवल के ऊपर, जो कि 46,100 के ऊपर हमें नज़र आ रही है। तो जैसे ही 46,000 का लेवल ब्रेक होगा मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में अगेन एंटर हो जाएगी, और ये जो सारी नेगेटिविटी यहाँ से आई थी मार्केट के अंदर वो ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद डिपेंड करता है कि मार्केट इसके ऊपर कितना स्टेबल रहती है और सिचुएशन क्या मार्केट में रहती है, तो उसके बाद हम कोई कंक्लूड कर सकेंगे कि मार्केट की मोमेंटम क्या है। लेकिन जो RSI और प्राइस एक्शन के साथ में एक डाइवर्जेंस नज़र आ रही है, ये इस बात की इंडिकेशन है कि यहाँ से पॉसिबल पुल अप आ सकता है, मार्केट हायर साइड पर मूव कर सकती है, काफ़ी इम्कानात हैं, स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। और अगर बोलिंजर बैंड की बात करें तो बोलिंजर बैंड यहाँ पर काफ़ी एक्सपेंड हो चुका है, और इसकी एक्सपेंशन यहाँ पे देखें बहुत कम थी और यहाँ पे बहुत ज़्यादा है एक्सपेंशन, और ये एक्सपेंशन इंडिकेट कर रही है कि इस वक्त मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है और मार्केट में काफ़ी ज़्यादा एक अनस्टेबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है। ट्रेंड स्टेबल नहीं है, ट्रेंड बेरिश मोमेंटम ज़रूर है, एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन उसमें यहाँ पे एक हॉल्ट आ गया है, और उसमें आने वाले दिनों में ये जो हॉल्ट आया है ये पॉजिटिव ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है, और पॉसिबल एक ट्रेंड रिवर्सल यहाँ पे हमें दिखाई दे सकता है आने वाले दिनों में। काफ़ी स्ट्रॉन्ग इम्कानात क्रिएट हो गए हैं, ओवर सोल्ड कंडीशंस हैं, और इस ओवर सोल्ड कंडीशंस में बुलिश डाइवर्जेंस का क्रिएट होना डेफिनेटली एक पॉजिटिव इंडिकेशन है, और आने वाले दिनों में मार्केट के पॉजिटिव ट्रेंड में मूव करने की काफ़ी एक सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक बेरिश डाइवर्जेंस क्रिएट हुई थी और उसके बाद काफ़ी अरसा लगा दिया मार्केट ने इस बेरिश मोमेंटम में, बेरिश ट्रेंड में, और अब ये फाइनल स्टेज है। यहाँ से टेक्निकली मार्केट का अपसाइड मूव करना बहुत लाइकली है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, और पॉसिबिलिटी बन गई है कि अब यहाँ से मार्केट अपसाइड एक अपनी बुलिश रैली बनाने की कैपेसिटी में आ चुकी है। और जो मार्केट के अंदर र्यूमर्स थी, अफवाहें थी, वो अब अब्जॉर्ब होती हुई नज़र आ रही हैं, और मार्केट उन अफवाहों के साथ ही, उन ख़बरों के साथ ही अब चलना सीख चुकी है, और यहाँ से एक हायर साइड मोमेंटम क्रिएट हो सकता है, अच्छी बुल रैली बन सकती है, नज़र आ सकती है आने वाले दिनों में। अगर मैकडी की बात करें तो मैकडी भी यहाँ पर आप ये देखें कि हिस्टोग्राम बार बार छोटे हो रहे हैं, लेकिन उसमें नेगेटिविटी में इजाफा नहीं हो रहा, नेगेटिविटी में कमी ज़रूर हो रही है। कल के सेशन में नेगेटिविटी परसों के सेशन के हिसाब से बढ़ी थी, लेकिन आज फिर वो रिड्यूस हुई, तो ये यहाँ पर पॉसिबल मैक्सिमम नेगेटिविटी जो आनी थी वो इस लेवल पे आ चुकी है, और यहाँ से अब अच्छे आने वाले दिनों में कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो सकती है, और मार्केट अपने पॉजिटिविटी में एंटर हो सकती है। अगर वॉल्यूम्स की बात करें तो मार्केट में वॉल्यूम्स कंपैरेटिवली ठीक हैं, और अपनी जो 20 डे एवरेज है उससे ज़्यादा लग रहे हैं वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आने वाले दिनों में इम्प्रूव हो सकते हैं और अपसाइड ट्रेंड को सपोर्ट कर सकते हैं। वॉल्यूम्स का कोई इशू नहीं है, वॉल्यूम बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं, बिकॉज उससे पहले आप ये देखें कि यहाँ पर काफ़ी रिड्यूस हो गए थे, और अब ये ग्रेजुअली बढ़ना स्टार्ट होंगे, और इस डाइवर्जेंस के नतीजे में जो एक पुल अप आएगा, तो एक जो बुल्स के अंदर एक एनर्जी क्रिएट होगी, तो उसके नतीजे में वॉल्यूम्स भी आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे आने वाले दिनों में।
तो इस सारी डिस्कशन के बाद हम कंक्लूड कर सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पर अपना एक बॉटम फॉर्मुलेट कर लिया है और 44,300 का जो लेवल है इस लेवल को ऑनर किया है मार्केट ने, और यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस भी आई है। इमीडिएट ट्रेंड लाइन डे लेवल के ऊपर ब्रेक करना बाकी है, और ये ट्रेंड लाइन जैसे ही ब्रेक होगी आप देखेंगे कि मार्केट में एक एनर्जी क्रिएट होगी, एक बुल्स का प्रेशर क्रिएट होगा और मार्केट एक नया ट्रेंड, नया मोमेंटम अपना बनाने में सक्सेसफुल हो जाएगी। Thank you very much for watching My Ideas Trading YouTube channel. Stay tuned. Allah Hafiz.